समुद्र की लहरों के नीचे छिपी द्वारका की नगरी का उल्लेख हमें महाभारत और पुराणों में मिलता है। कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़कर यदुवंशियों की सुरक्षा के लिए एक नई नगरी बसाने का निश्चय किया, तब उन्होंने समुद्र के किनारे द्वारका का निर्माण किया। इस नगरी को इतनी खूबसूरती से बसाया गया था कि इसे स्वर्ग का प्रवेश द्वार कहा गया। परंतु श्री कृष्ण के देहत्याग के बाद यदुवंश का पतन हुआ और यह अद्भुत नगरी समुद्र की लहरों में समा गई। हजारों वर्षों तक द्वारका केवल एक पौराणिक कथा मानी जाती थी, लेकिन 20वीं सदी में हुए पुरातात्विक शोधों ने इस कहानी को नया मोड़ दिया, जब समुद्र के नीचे छिपे अवशेषों ने इस पौराणिक कथा को ऐतिहासिक सच्चाई में बदलना शुरू कर दिया। 1980 के दशक में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने समुद्र के भीतर शोध करना शुरू किया। द्वारका के समुद्री तट के पास गोताखोरों को प्राचीन संरचनाओं के अवशेष मिले। इनमें विशाल पत्थर की दीवारें, बंदरगाह और कई संरचनाएं थीं, जो प्राचीन वास्तुकला का प्रमाण देती थीं। इन अवशेषों के परीक्षणों ने दिखाया कि ये संरचनाएं 3000 से 3500 साल पुरानी हो सकती हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि ये अवशेष बिल्कुल वैसा ही वर्णन करते थे जैसा महाभारत और हरिवंश पुराण में मिलता है। क्या यह प्रमाण था कि द्वारका सच में अस्तित्व में थी और समुद्र के नीचे डूब गई थी? द्वारका की कहानी को धार्मिक ग्रंथों में पवित्रता और चमत्कारों से भरा बताया गया है। पुराणों में वर्णन मिलता है कि जब श्री कृष्ण ने पृथ्वी छोड़ी, तब समुद्र ने पूरी नगरी को अपनी लहरों में समा लिया। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह कहा जाता है कि यह क्षेत्र भौगोलिक बदलावों और समुद्री जलस्तर के बढ़ने का परिणाम हो सकता है। द्वारका के समुद्र तट के पास भूवैज्ञानिक शोधों ने दिखाया कि इस क्षेत्र में बार बार भूकंप और सुनामी आए थे, जो द्वारका के डूबने का कारण हो सकते हैं। लेकिन यह सब कुछ ऐसा लगता है जैसे भगवान की इच्छा से ही हुआ हो। द्वारका के अवशेषों ने हमें केवल उसके डूबने की कहानी नहीं सुनाई, बल्कि उस समय की उन्नत सभ्यता की झलक भी दी। वहां पाए गए विशाल पत्थर के ढांचे, जटिल जल प्रणाली और समुद्री बंदरगाह उस समय की तकनीकी उन्नति को दर्शाते हैं। क्या यह वह नगरी थी जिसे श्री कृष्ण ने स्वयं बसाया था, या यह एक उन्नत प्राचीन सभ्यता का हिस्सा थी, जो हमें उनके काल से भी पहले की कहानियों तक ले जाती है? द्वारका की खोज हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि इतिहास और पुराणों के बीच की रेखा कितनी धुंधली हो सकती है। आज भी द्वारका के समुद्री अवशेषों का रहस्य पूरी तरह से सुलझा नहीं है। क्या द्वारका का पूरा शहर समुद्र के नीचे छिपा है, या जो मिला है वह केवल एक छोटी सी झलक है? हर साल पुरातत्वविद इस क्षेत्र में नई खोजें करते हैं और हर बार एक नया रहस्य सामने आता है। श्री कृष्ण की दिव्यता, समुद्र की असीम गहराई और मानव सभ्यता की अकल्पनीय प्राचीनता, यह सब मिलकर द्वारका को एक ऐसा विषय बनाते हैं जो कभी पुराना नहीं होता। यह खोई हुई नगरी हमें याद दिलाती है कि इतिहास, धर्म और विज्ञान के मेल से ही हम अपनी जड़ों को समझ सकते हैं। द्वारका नगरी का निर्माण श्री कृष्ण के नेतृत्व में हुआ था, जिसे विश्वकर्मा ने वास्तुकला के चमत्कार के रूप में स्थापित किया था। इसे समुद्र के किनारे 7 द्वारों वाली एक भव्य नगरी के रूप में तैयार किया गया था। कहा जाता है कि द्वारका के हर घर में सोने, चांदी और रत्नों से जड़ी दीवारें थीं। यहाँ के भवन, सड़कें और जल प्रणाली उस समय की सबसे उन्नत सभ्यता का प्रतीक मानी जाती थीं। समुद्र के किनारे बसे इस नगर की व्यापारिक गतिविधियां भी चरम पर थीं। यह केवल श्री कृष्ण की राजधानी नहीं, बल्कि एक आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र था, जिसने युगों तक मानव सभ्यता को प्रेरित किया। महाभारत के अनुसार श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद द्वारका पर दुर्भाग्य के बादल छा गए। यदुवंशियों के आपसी संघर्ष ने इस समृद्ध नगरी को कमजोर कर दिया। जब श्री कृष्ण ने पृथ्वी छोड़ दी, तो समुद्र ने अपनी सीमाएं तोड़ते हुए इस नगरी को निगल लिया। ऐसा माना जाता है कि यह घटना श्री कृष्ण की भविष्यवाणी के अनुसार हुई। कहा जाता है कि द्वारका का विनाश मानव के अहंकार और अधर्म का परिणाम था। यह कहानी हमें एक नैतिक संदेश देती है कि प्रकृति के नियमों और धर्म के रास्ते पर चलना कितना जरूरी है।
द्वारका के समुद्र के नीचे छिपे अवशेषों को खोजने का काम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी (NIO) ने किया। समुद्र के तल में 30 मीटर की गहराई पर पत्थर की विशाल दीवारें, नाव बंदरगाह और अद्भुत वास्तुशिल्प के प्रमाण मिले। इन संरचनाओं की जटिलता और आकार बताते हैं कि यह एक उन्नत और संगठित समाज का हिस्सा था। यहाँ से मिले सिक्के, मिट्टी के बर्तन और उपकरणों ने इस बात को और मजबूती दी कि द्वारका एक ऐतिहासिक नगरी थी। इन खोजों ने न केवल द्वारका की कहानी को बल दिया, बल्कि इतिहास और पौराणिकता के बीच की खाई को भी कम कर दिया। समुद्र में मिले इन अवशेषों की कार्बन डेटिंग और अन्य वैज्ञानिक परीक्षणों से यह साबित हुआ कि ये संरचनाएं लगभग 3000 से 3500 साल पुरानी हो सकती हैं। यह समय महाभारत काल से मेल खाता है। भूवैज्ञानिक और समुद्री विशेषज्ञों का मानना है कि द्वारका का विनाश समुद्र के जलस्तर में बढ़ोतरी और भूकंपों के कारण हुआ होगा। साथ ही कुछ वैज्ञानिक यह भी मानते हैं कि द्वारका जैसी नगरी का निर्माण उस समय की तकनीकी और सांस्कृतिक प्रगति का सबूत है। यह सब द्वारका को केवल एक धार्मिक कहानी नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक चमत्कार के रूप में प्रस्तुत करता है। आज द्वारका एक प्रमुख तीर्थ स्थल है और इसकी खोजों ने इसे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर बना दिया है। लोग यहाँ न केवल भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने आते हैं, बल्कि समुद्री द्वारका के रहस्यों को महसूस करने भी।